सावित्री मर चुकी है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सावित्री नहीं मर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सावित्री मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती वो। इसका मतलब सावित्री चौथे द्वार में प्रवेश कर चुकी है। अब मैं समझा कि सत्या की हाथ की रेखाओं के मिट जाने का मतलब क्या है। सावित्री अपनी जीवन शक्ति दे चुकी है, पर उस धरती पर जो राक्षस हैं, उनका सामना सावित्री अकेले नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? बताओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज बताओ मुझे सावित्री कहाँ है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। उस तक पहुंचने में मेरी मदद करो प्लीज। कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो? बचाओ! बचाओ कोई मुझे! चिल्लाओ मत! राक्षस! चिल्लाओ मत! प्लीज प्लीज मुझे मत मारो! चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ प्लीज, चिल्लाओ मत। आप घबराओ मत। मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। हाँ, आप कौन हो? यहाँ कैसे? मैं अपने मम्मी पापा के साथ तारापीठ के मंदिर गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा यहाँ से दूर मत जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं गुम हो गया और भटकते भटकते मैं उस दरवाजे से अंदर आ गया और मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इन राक्षसों के डर से मैं यहाँ छुप छुप के रहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। प्लीज आप मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दो ना। आप मेरी मदद करो ना दीदी, मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी पापा। अब मैं क्या करूं? तुम कौन से दरवाजे से यहाँ आए हो? वो दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन उसकी चाबी बाहर एक कमरे में रखी हुई है। लेकिन उसकी रखवाली एक बहुत खतरनाक राक्षस करता है, इसीलिए वहां से चाबी लाने की आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई। दीदी प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से बाहर निकाल दो ना मुझे दीदी। क्या करूं? अगर चाबी चाहिए तो वापस जाना होगा, और अगर वापस गई तो सारे राक्षस हमला करेंगे। और जैसे कि इस बच्चे ने कहा, चाबी के पास तो यहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस है। वो सब मुझसे मेरी जीवन शक्ति छीनना चाहेंगे। क्या करूं? ग्रहण खत्म होने से पहले मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। पर ये बच्चा, मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। सावित्री, दंड द्वार में जिस तरह के राक्षस तुम्हें घिरे हुए हैं, उन सब राक्षसों का केवल एक ही राक्षस सामना कर सकता है, और वो राक्षस है राहुकाल। राहुकाल।
मुझे जाकर वो चाबी लानी ही होगी। इस बच्चे को यहाँ से आजाद करना ही होगा। अगर अब तक देवी माँ ने मेरा साथ दिया है तो आगे भी देगी। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ दीदी? चाबी लाने। नहीं, वो राक्षस बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगा। आप बिल्कुल घबराओ मत। आपको अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना है ना? हाँ दीदी, मुझे जाना है। मैं आपके साथ रहूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो। चाबी वाला कमरा कहाँ है? उस तरफ है। चलो चलो जल्दी चलो। पीछे हो जाओ, तुम अंदर जाओ। इन राक्षसों का सामना मुझे अब करना ही होगा। और क्या करूं मैं? कैसे? क्या? त्रिशूल। धूमकेतु ने कहा था वो त्रिशूल मेरी सहायता करेगा, मेरी रक्षा करेगा। दमयंती! स्वयं राहुकाल यहाँ? दमयंती कहाँ है? कौन? दमयंती कहाँ है? अभी अभी कुछ समय पहले एक स्त्री अंदर गई है, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये ग्रहण पूर्ण होने से पहले अगर वो नहीं लौटी तो वो हमेशा के लिए इस दंड द्वार में कैद हो जाएगी। दमयंती! मुझे इस द्वार के भीतर जाना है। रुकिए यमराज, आप अवश्य अंदर जा सकते हैं। आपके चरण स्पर्श से ये भूमि धन्य हो गई है। इस मृत भूमि पर साक्षात यमराज पधारे हैं। ये इस भूमि का सौभाग्य है। लेकिन याद रहे, अंदर आपकी मायावी शक्ति किसी काम की नहीं होगी। आपकी शारीरिक शक्तियां आपके साथ होगी, मगर अंदर कुछ ऐसे राक्षस हैं जिनसे आपको संकट है। संकट? डर। क्या मृत्यु यमराज को भयभीत कर सकती है समयपाल? नहीं, संकट तो राहुकाल का दास है, सेवा करता है उसकी। जिन दैत्यों की तुम बात कर रहे हो, वो दैत्य तो कंकाल भूमि में राहुकाल के सिंहासन के पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, दास बनकर। चाबी वाले कमरे की तरफ जाओ, रास्ते में कहीं मत रुकना।